आप जानते हैं कि बांग्लादेश इस T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ये बांग्लादेश की खुद की मर्जी है, खुद से उन्होंने बॉयकॉट किया है, खुद से उन्होंने पुल्ड ऑफ किया है इस T20 वर्ल्ड कप से। और रीजन दिया है सिक्योरिटी का कि भारत में हमारी सिक्योरिटी की हमें थोड़ा सा कंसर्न है। हालांकि आईसीसी ने उनके सारे कंसर्न दूर करने की कोशिश की, लेकिन बांग्लादेशी नहीं माने, तो इसमें फिर आईसीसी भी क्या कर सकती थी। लेकिन आईसीसी ने एक डेमोक्रेटिक तरीका निकाला था दोस्तों, उन्होंने वोटिंग करवाई। उस वोटिंग में बांग्लादेश को सिर्फ 2 वोट पड़ी, एक खुद बांग्लादेश की, एक पाकिस्तान की, और 14 वोट उनके अगेंस्ट गई। तो फिर बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। हालांकि उनको 24 घंटे की मोहलत और दी। शायद ब्रेकिंग न्यूज दें कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश के तमाम जर्नलिस्ट का T20 वर्ल्ड कप में दाखिला खत्म कर दिया। उनकी एप्लीकेशन एक्रेडिटेशन के लिए सबकी रिजेक्ट कर दी कि आपकी टीम नहीं है, लिहाजा आप आ नहीं सकते। और बांग्लादेश में काफी गमो गुस्सा है इसके। आईसीसी का एक और गैर मुनसिफाना इकदाम, 100 बांग्लादेशी स्पोर्ट्स सहाफियों के मीडिया एक्रीडेशन कार्ड मंसूख कर दिए गए हैं। बीसीबी ने एक्सेप्ट कर लिया था फैसला। वो जर्नलिस्ट का जो जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे मसला बना हुआ, लेकिन अभी भी एक अपडेट आई है कि 10 से 12 जर्नलिस्ट हैं जिनको वीजा ग्रांट कर दिए जाएंगे श्रीलंका में। 40 में से 10 से 12 40 में से उसकी वजह ये है, 40 का उसकी वजह ये है कि आपके पास इंटरनेशनल जो जर्नलिस्ट होते हैं ना, जिनके कंट्रीज नहीं खेल रहे होते हैं, उसकी भी एक लिमिट होती है, उसमें उनको एडजस्ट किया गया है। और जो वीजाज उनके रिवोक किए गए थे, उसकी वजह भी यही थी कि अब वो वापस हो गए हैं। मतलब वो एज अ कंट्री मेंशन करते हुए, रिप्रेजेंट करते हुए नहीं आ रहे हैं। उसकी जगह तो स्कॉटलैंड के जर्नलिस्ट आएंगे। लेकिन बांग्लादेश के जो अपने जर्नलिस्ट हैं वो अब बिल्कुल वो एक स्पेयर कोटे में आएंगे कि जहां पर आप समझ ले कि इंटरनेशनल बाकी कंट्रीज के मिसाल के तौर पे अगर कोई टीम नहीं क्वालिफाई है या वो नहीं है, लेकिन उसके जर्नलिस्ट आना चाहते हैं। आईसीसी ने बांग्लादेशियों के ऊपर, जी आपने सही सुना, बांग्लादेशियों के ऊपर क्या बड़ा एक्शन लिया है उसके बारे में दोस्तों मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबाना ना भूलो ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। रवीश बिष्ट 1 के नाम से इंस्टा आईडी है मेरी, और रवीश भी ऑफिशियल के नाम से मेरा एक्स हैंडल है दोस्तों, तो वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप गई थी, बांग्लादेश नहीं माना, तो आईसीसी ने फिर जाकर स्कॉटलैंड को इनवाइट कर लिया T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये कहानी तो खत्म हो गई। कहानी अब यहां से शुरू होती है कि बांग्लादेश के कई जर्नलिस्टों, मीडिया कर्मियों ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की कवरेज की मांग की थी। मतलब उन्होंने अप्लाई किया था फॉर द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इन इंडिया एंड श्रीलंका। उनकी इस मांग को, यानी कि वो जो कवर करना चाहते थे, उसको आईसीसी ने खारिज कर दिया है। सब तो वो उनके लिए डिसाइडेड होती है, तो वहां पे उनको एडजस्ट किया है, जिसकी वजह से वो तादाद कम हो गई है। तो अभी टोटल 10 से 12 ही हैं या 40 के करीब है। तो वो जितना शोर यहाँ पे डल रहा था कि जर्नलिस्ट को वीजा इशू नहीं हुए, वो कहीं ना कहीं बात जो है उसका जवाब आ गया। एक और बात मुझे याद है कि इंडिया की एक फेमस जर्नलिस्ट है, अभी उनका नाम मुझे निकल गया, उन्होंने इंडिया के बोर्ड को आड़े हाथों लिया, इंडिया के बीसीसीआई को भी और आईसीसी को भी। इंडिया की जर्नलिस्ट है। आपने इस तरह का फैसला क्यों किया है कि आप इस मामले को इतनी अच्छी तरह हैंडल कर सकते थे, बांग्लादेश वाले मामले को, लेकिन आपने वही कमजोरी का मुजाहरा करते हुए इस मसले को मिस हैंडल किया है। बांग्लादेश अच्छी टीम है। बांग्लादेश आप जैसे माद भाई भी जानते होंगे कि वो ना T20 टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्म करती है। कोई ना कोई ऐसा मैच वो जीत जाती है बड़ी टीम से कि उनका जो उनकी प्रेजेंस है ना बड़ी मैटर करती है। लेकिन अब देखें बांग्लादेश नहीं है, टूर्नामेंट थोड़ा सा फीका फीका लग रहा है। इसका कसूरवार सिर्फ और सिर्फ बीसीसीआई है और आईसीसी है। देखिए सर, मैं इंडिया के जर्नलिस्ट है ना, वो अपने बोर्ड पे, अपने प्लेयर्स पे तो खुल के तनकीद कर लेते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। गवर्नमेंट के ऊपर बात नहीं करते हैं वो। आईसीसी की हर धर्मी उरूज पर है। बांग्लादेशी सहाफियों को T20 वर्ल्ड कप की कवरेज से महरूम कर दिया गया। कुछ सहाफियों को मशरूत मंजूरी दी गई थी, बाद में वो भी मनसूख कर दी गई थी कि बांग्लादेश के जर्नलिस्ट को भी वहाँ पे नहीं यानी भेजा जा रहा और वीजाज वगैरह उन्हें अलाउ नहीं किए जा रहे हैं। था कि जर्नलिस्ट तो अनबायस्ड होता है, वो तो जा सकता है, तो क्या ये भी एक दौरा में आ रहा है? ऑफ कोर्स है, और ये सिर्फ दोहरा म्यार नहीं है, ये आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस के अगेंस्ट भी एक बहुत बड़ी वायलेशन है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इंडिया 15 फरवरी को तू पहचानेगा कि डर क्या होता है। 20 तारीख को पब्लिक को पता चलेगा कि तुझसे टक्कर लेने के लिए कोई मर्द आया है, जिम्बू आया है। 25 तारीख को पाकिस्तानी लोगों के दिलों से तेरा खौफ खत्म, और 1 तारीख को इंडिया टू फिनिश और वर्ल्ड कप पाकिस्तान का होगा, और हम बांग्लादेश में वो ट्रॉफी लेके जाके वो सेलिब्रेट करेंगे। हम एक जेन्युइन चीज की फेवर कर रहे हैं, हम बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम भी ये सबक सिखाना चाहते हैं, और हम कब से सिखा रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश से ज्यादा तो मार हमने खाई हुई है इंडिया के मामलात में। बड़बोली कौम है, लाहौरियों की बड़बोली कौम है। हम ये काट देंगे तो काट देंगे। इन्होंने आज तक कुछ नहीं करा। 2 कौड़ी की औकात नहीं है इनके प्लेयर्स की, लंबी लंबी छोड़ते हैं। पाकिस्तान वाले भी लूली लंगड़ी सियासत खेल रहे हैं। पाकिस्तान की मैं कहूंगा लूली लंगड़ी सियासत, क्योंकि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात है। हमने बहुत आगे चले गए और अब हमारे पास जो है वो पीछे हटने का
कोई जवाब नहीं बन पा रहा। हम सोच रहे हैं यार इस तरह से पीछे हटेंगे तो हम बच जाएंगे, इस तरह से पीछे हम हटेंगे तो अब मतलब जिल्लत और रुसवाई है हमारे स्टैंड में जो मिली है हमें अब तक। बता दिया कि ठीक है गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत मिलेगी तो हम चले जाएंगे, तो पीसीबी तो रेडी है, उन्होंने अपनी प्रिपरेशन भी उनकी है और स्क्वाड भी अनाउंस हो गया हुआ है। तो गवर्नमेंट उनको अगर ग्रीन सिग्नल दे देगी तो वो खेल लेंगे वर्ल्ड कप, वो गवर्नमेंट बोलेगी नहीं तो नहीं खेलेंगे। तो पीसीबी तो इस मामले में कोर्ट जो बॉल है उन्होंने हमारी गवर्नमेंट के कोर्ट में डाल दी है। हाँ, और उसमें हाइपोथेटिकली अगर लेट्स से कि वर्स्ट केस सिनेरियो गवर्नमेंट कहती है जी नहीं जाना और नहीं जाता, तो फिर आईसीसी ऑब्वियसली वो थोड़े से एक्शन तो ले सकते हैं, लेकिन उस किस्म के नहीं ले सकते क्योंकि पीसीबी ने तो कहा हुआ कि हम तो हमारा तो कोई लेना देना नहीं, हम तो रेडी हैं, वी आर एब्सोल्युटली अवेलेबल। यही मैं कह रहा हूँ कि वो एक बड़ा स्मार्ट आंसर दिया मोहसिन नकवी ने। और मुझे तो पहली बार ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट को जो हेड कर रहा है, पहली बार ऐसा लगा है कि वो कैसी पर्सनैलिटी है जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, मैं वही बात कर रही हूँ कि ये पहली बार ऐसा मौका आया कि जब हम लोग वाकिफ नहीं है, हम लोग अदरवाइज क्या होता है कि हम हमेशा गारंटी दे रहे होते हैं, नहीं आप देख लीजिएगा ये होना ही होना है, ये होना ही होना है। बट इस बार अगर आईसीसी में जेशा बैठे हैं तो मैं वही बात बार बार कर रही हूँ कि फिर पाकिस्तान में भी मोहसिन नकवी साहब बैठे हैं और आईसीसी के भी वो चेयरमैन है, और आगे बांग्लादेश ने एशिया कप होस्ट करना है, बहुत सारे ऐसे मामला होंगे जो देखने वाले होंगे। अच्छी खासी कंट्रोवर्सी एशिया कप में भी निकलनी है, क्योंकि अगर उधर लग रहा है कि स्पाई साइड हो चुका है, एंटर हो गया बीच में। पाकिस्तान बांग्लादेश इंडिया कभी भी किसी में भी कोई इवेंट हुआ, एशिया कप का हुआ या वर्ल्ड कप हुआ, आईसीसी का हुआ, तो ये रहेगा अनटिल अनलेस आईसीसी की तरह फैसला ना करे। आपको याद है मैं आपको कहता था, मुझे कई लोग गालियां देते थे जब मैंने ये कहा था कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, ये फैसला हो गया, ये गलत फैसला है। आईसीसी देखो ना, पंचायत हुई चौधरी तक ही कम बंद है, वो कवे कि ठीक है तू ना बुलाई तू ना बुलावे, पाए ने की गल हुई। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਨੇ फैसला थोड़ी किया है, तो दो आपस में बैठ के फैसला कर सकते थे। ये तो आपस में कहते तो मैंने बुलाई मैंने ना बुलाई, ये तो कोई फैसला ना हुआ ना सर। फैसला तो ये हुआ कि आप सॉर्ट आउट करें इशू को। आप आईसीसी है ना, वो कहे पाइन देखो सी इवेंट उन्होंने दवांगे जो बाकी सब एग्री करेंगे कि वहां पे जाएंगे। और ये स्टार्ट बीसीसीआई ने किया, पाकिस्तान ने नहीं किया। पाकिस्तान इस मामले में ना क्रिकेट के, अगर राजीव शुक्ला साहब कह रहे हैं ना, आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये उनको नहीं कहना चाहिए, उनको समझ लेना चाहिए कि सबसे ज्यादा इसमें जो पॉलिटिक्स की है ना वो बीसीसीआई ने की है, पाकिस्तान ने नहीं की। हम तो यार देखे ना 2004-5 में इंडिया आखिरी बार आया, फिर 2013-12-13 में हम लोग गए, और पता है वो किस बात पे गए? वुड यू नो, सॉरी क्या कहते हैं, आपको मालूम है कि ये सब जब पाकिस्तान आखिरी बार 12-13 में इंडिया गया था वो किस सिनेरियो में गया था? आपको मालूम है इस बात का? वो मेरे ख्याल हमने कहा था कि इतनी सीरीज हमें मिलेंगी और नहीं मेरी बात सुने। वेस्ट इंडीज का टूर था इंडिया में, वेस्ट इंडीज क्रिकेटर्स का अपने बोर्ड के साथ मसला था। ओके उन्होंने कहा हमने नहीं जाना, तो वेस्ट इंडीज ने इंडिया को इनकार कर दिया। जो इंडिया के राइट्स बिके हुए थे उन्होंने कहा कि पाए ने सानू तो इन्हें नुकसान हो जाना अगर वेस्ट इंडीज नहीं जा रहा। वेस्ट इंडीज 2012-13 में एक अच्छी टीम भी थी, नंबर 1, नंबर 2 उनको इंडिया में क्रिकेट मिलनी थी, जो भी एक सीन है। तो बीसीसीआई ने पीसीबी को लिखा कि हमारे पास ये टाइम बचा हुआ है, आप अगर आ जाएं। तो ज़का अशरफ साहब चेयरमैन पीसीबी थे, तो उन्होंने एक अच्छे जेस्चर के तौर पर, मतलब अब तो हम और हालात में है ना, आज हम लगेंगे यार गलत फैसला है, बट उस ऑन द डे उस दिन का लगा था कि चलो यार एक अच्छा जेस्चर है, हम खेल लेते हैं। उस वक्त ये भी चल रहा था, आपको याद होगा आईपीएल में भी पाकिस्तानी 2013 में आईपीएल पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं थे ना, नहीं थे। तो आप सोचिए उसमें ऐसा माहौल में आप जाके इंडिया में खेल रहे हैं और इंडिया इनवाइट कर रहा है आपको खुद कि आप आ जाइए, तो थोड़ा बेहतर एनवायरनमेंट बना था। सो पाकिस्तान चला गया तो उनके राइट होल्डर्स को तो जिन्होंने कहते हैं ना चौकड़ी तो 2 लाख वारे ने हो गए। तो ये सिनेरियो था। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मुश्किल टाइम पे बीसीसीआई ने पीसीबी से हेल्प मांगी, पीसीबी ने दी, और रिटर्न में बीसीसीआई ने क्या किया? कुछ भी नहीं। और आप कहें, और अगर आपको ये खुशी होती है ना जब आपका दाव लगता है और आप लगा लेते हैं, आपको खुशी होती है चंगा तोड़ के रखा है, फिर पाइन जो तनु दा लगे फिर तुसी गिला ना करो कि तुसी सियासत कर रहे हैं जी पाकिस्तान, तुसी कीतियां ने ते रेसिप्रोकल ते होंदा ही है। फिर कीतियां आगे आई नहीं है ना कहते। आहो ठीक है सना भाई, इसको क्लोज करते हैं यहाँ पे। और क्या बीसीसीआई ने कोशिश नहीं की कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ना हो? की ना, हाँ आखिरी वक्त तक ऐसे होता रहा कि यार या तो फिर ये चैंपियंस ट्रॉफी ही कैंसिल हो जाएगी अगर ये हाइब्रिड मोड के ऊपर नहीं अपना लगा रहा। उसका मियार क्या है? क्या जिंदगी में कभी उन्होंने टीम इंडिया को हराया? क्या किया उन्होंने? ओ भाई 24 साल हो गया, किसी सेमीफाइनल में नहीं वो बेचारे जा सके। उससे बुरी हमारी हालत है पाकिस्तानियों की। ठीक है, हम जो है वो सुपर 4 में नहीं जा सकते। याद है आपको 2024 T20 वर्ल्ड कप चैंपियन था, सुपर 4 तक भी नहीं क्वालिफाई करते अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं तो बड़ा परेशान हो गया। मैं तो यार सोचने लग पड़ा कि जे शाह साहब इन पाकिस्तान
मैंने तो तैयारी पकड़ी, फटाफट चेक करें ये खबर कहाँ से है भाई, पहुंचे लाहौर। मैंने दोस्त को कॉल की बहन बेटा निकलो यार लाहौर पहुंचे, ये क्या हो रहा है, सच में हो रहा है। चेक किया, पता लगा यार ये तो जो है वो नुटंकी कर रहा है, पाकिस्तान मीडिया बड़ी नुटंकी कर रहा है यार। पाजी हकीकत आपको भी पता है, हकीकत मुझे भी पता है, ठीक है, कि ना जैसा कभी पाकिस्तान आएगा और भाई वो उधर से बैठ के ऑर्डर करता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई इतना को बड़ा कोई बोर्ड नहीं है कि जिसके बिना आईसीसी ना चले। आईसीसी ही सबको पैसे देता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी। और ये क्रिकेटिंग निजाम जो है हमारा चलता है, ना हमारे पास कोई सुपरस्टार है, ना हमारे पास कोई प्लेयर है, ना ये ना वो। और ऊपर से आप कह रहे हो नहीं जब तो पूरा वर्ल्ड कप हम पाकिस्तान में भी चाहें तो होस्ट करवा सकते हैं, इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, ऐसी की तैसी देख लेंगे इंडिया को, आईसीसी को, बीसीसीआई को। ये जो है वो भाई साहब जो है वो निजाम इस वक्त पाकिस्तान मीडिया में चल रहे हैं। क्या ये आईसीसी के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकती हैं ये वाली खबरें? ये खबरें आईसीसी के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकती है, जय शाह के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकती है? क्या ख्याल है? जय शाह अगर पाकिस्तान आ रहा है तो भाई वेलकम हम करेंगे, लेकिन क्या वो सच में आएगा? भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो भी पाकिस्तान को मनाने। चलो मैं कहता हूं कोई और मुल्क होता, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये वो मामला तो और होते, वहां जाते हुए भी खैर इतना नहीं थी, वो अलग मामला था। क्या वो पाकिस्तान को जय शाह साहब मनाने आएंगे? तो भाई आपके बिना तो वर्ल्ड कप हो ही नहीं सकता। ये तो T20 वर्ल्ड कप 2026 आपका ही, अगर चाहो तो पहले ट्रॉफी ले लो या चोरी करके ले जाओ। क्या सच में वो ऐसा कह सकते हैं या आ सकते हैं? भाई ये सारी टोपी ड्रामा चल रहा है, जिसका जो है वो मैं भी जो है वो इस केस को काफी जो है वो हफ्तों से स्टडी कर रहा हूँ, वीडियो भी आपके साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ, जो भी अपडेट आ रही है। लेकिन ये तो सबसे अनोखी अपडेट है, ये तो सबसे मैं कहता हूँ एक अजीब सी अपडेट है। और मैं तो परेशान हो गया कसम से, जब ये चीजें आपकी नजरों से गुजरती है ना, अचानक से आपको एक दफा झटका लगता है कि यार ये क्या है। इसने भी, इस मीडिया ने भी ये खबर चलाई, इस चैनल के भी पाकिस्तान के ऊपर खबर चली, जय शाह तगड़ी है, मैं मानता हूँ सर जी, इंडिया की टीम तगड़ी है। दिस इज ऑल ओवर कॉन्फिडेंस, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। आप कह रहे हैं कि नहीं आपकी टीम के अंदर सियासत बहुत ज्यादा है, आपकी टीम के हमारे मसले और हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हम इस तरह के काम नहीं करते। ये आपको लगता है कि ये चीज जो है ये इनको मुश्किल में डाल सकती है? ठीक है जी साहब, एक मिनट, ये देखिए दैट इज माय सबमिशन, मेरी सबमिशन ये है सर जी, मेरी और कोई सबमिशन नहीं है। ये क्या है? और दूसरा, हमारा मुकाबला फलाने मुल्क के साथ है, फलाने मुल्क के साथ है, पाकिस्तान का तो नाम ही नहीं ना लिया इन्होंने, तब भी हमारा मुकाबला हिस्ट्री के साथ है। मतलब ये पता है, अगले दिन जो एडवर्टीजमेंट हमने देखी थी इनकी, वो ऐसी थी। मैंने कहा सारी बातें आपने ठीक की होंगी। इनका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ है, इनका मुकाबला साउथ अफ्रीका के साथ, इनका मुकाबला इंग्लैंड के साथ, इनका मुकाबला हिस्ट्री के साथ, इनका मुकाबला है ये कि भाई हमने अपने होम ग्राउंड पे जीतना है। इनका ये मुकाबला, आपका क्या मुकाबला है? आप तो ये भी नहीं कह सकते हमारे से लेकर साथ मुकाबला है। फिलहाल हम मजलूम के साथ खड़े हैं, जिसके साथ जुल्म हो रहा है, हमारी यही बहुत बड़ी बात है भाई। मतलब आप जो है चुप करके देखें, मतलब आप लोग पाकिस्तान चुप करके जो है ना खड़े रहे बांग्लादेश के साथ, आपका यही है, चुप करके बांग्लादेश के साथ खड़े रहे, चुप करके। और आपकी टीम सियासत का शिकार हुई हुई है। कभी मोहसिन नकवी कह रहा है जाके सियासी फैसले अपनी टीम से पूछ रहा है क्या करें, बताओ जी आगा जी क्या करें। आगा जी कहते जी देख रहे मोहसिन नकवी साहब तैयारी माशाल्लाह ताला के करम से काफी है। बाबर आप सुनाए देखिए बीबीएल में मेरा बल्ला तो नहीं चला, इंशाल्लाह मुझे तो उम्मीद है कि हम आगे जीतेंगे। तो करना करें बीबीएल में बेशक मैं 10 इनिंग्स में 11 इनिंग्स में 200 स्कोर करके आया हूं, लेकिन इधर मैं जीतूंगा। अच्छा जी चलिए जी बताइए जी, मोहम्मद रिजवान चलो बहुत वैसे बाहर है। साइम अयूब, मैं स्टाइलिश शॉट्स आपको तो पीसीबी साहब चेयरमैन साहब मैं खेलता हूं, कोई पता नहीं मैं पहली बॉल पे आउट हो जाऊं, कोई पता नहीं मैं 3 बॉल पे 3 छक्के मारूं और अगली फिर आउट हो जाऊं। साहब फरहान उसे कहा मैं बुमराह के 2 छक्के लगाऊंगा, उसे कहा और बस इतना ही करना है। मतलब कि चीमा साहब तुसी सियासत का शिकार हो, ਤੁਹਾਨੂੰ सियासत ਤੁਹਾਨੂੰ करना चाहते हो। तो ही चीमा साहब आप और पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी कहते हैं सिर्फ सियासत करो, आप क्रिकेट को प्रमोट करने की बातें नहीं करते। हम क्यों नहीं आप क्रिकेट को रिस्पॉन्सिबल टीम बने, एक ऐसी टीम बने जो इंडिया का मैदान में मुकाबला करे, ना के बाकाट करके। ये कौन सा चीमा साहब मुकाबला है? मैं इस मुकाबले को मुकाबला नहीं कंसिडर करता जो आप कहते हैं, ये कोई मुकाबला नहीं है। ये आप बायकॉट कर दिया, बड़ा काम कर दिया आपने। बांग्लादेश और आप में क्या फर्क रह गया? फिर वो छोटी कंट्री छोटा बॉर्डर ने वो काम कर दिया, इट मींस बड़ा बॉर्डर भी रिस्पांसिबल नेशन। वो तो पाक ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ? क्या दिया गया? आप किसका रिस्पांस अच्छा नहीं समझते ये मैं रिस्पांस जो ऑब्वियसली अब तो आईसीसी ने जो रिस्पांस दिया गया वो नहीं अच्छा समझता। मैं तो पहली चीज को भी नहीं अच्छा समझता कि आपकी टीम और आपकी हुकूमत
डन एंड डस्टेड कर चुकी है पूरे टूर्नामेंट को, और अब आपने कवरेज के लिए जाना है। जी बिल्कुल, अब जाहिर है वैसे इट मेक सेंस, उनकी टीम ही नहीं है तो वो प्रेस के इंटरनेशनल ऐसे तो बहुत से मुल्क ऐसे हैं जिनकी टीम नहीं होती, सिंगापुर की टीम नहीं है, हांगकांग की टीम नहीं है, और बहुत से टीम है लेकिन वो जाते हैं, लेकिन उनके जर्नलिस्ट की टीम नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को आप इस तरह रिजेक्ट कर सकते हैं, ये अगेन एक इम्तियाजी सलूक है। लेकिन मेरे हिसाब से दिस प्रूव्स अनदर पॉइंट कि उनको लगता है कि फिर इनकी सिक्योरिटी के मसले मसाइल ना हो जाए ना, तो जो बांग्लादेश कह रहा था शुरू से कि हमारे सहाफियों का कैसे होगा, बांग्लादेशी सहाफी श्रीलंका में पाकिस्तान के मैच कवर कर लेंगे, पाकिस्तानी बांग्लादेश भाई भाई, सही बात है। तो ये एक और अजीब सी लगाई, हाँ बिल्कुल, वहां पे खबर अपनी अपलोड करते हैं और टीवी के होंगे तो मैच देखकर आप बाहर आकर उसका एनालिसिस करते हैं। तो आईसीसी के सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है, बट उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है कार्ड बनना। तो उसी कार्ड के लिए बांग्लादेश के जर्नलिस्टों ने अप्लाई किया था। बताया जा रहा है कि इसमें बांग्लादेश के 100 से ज्यादा जर्नलिस्टों ने अप्लाई किया था, जो कि टीवी, डिजिटल एंड यूट्यूब के भी वहां पे बहुत सारे लोग थे, उसके अलावा न्यूज़पेपर के भी बहुत सारे मीडिया कर्मी थे। 100 से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन आईसीसी ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया। मतलब आईसीसी ने उनको कवरेज का जो उनका राइट था उसको खत्म कर दिया कि नहीं, आप कवर नहीं कर सकते, हम आपको कवरेज का राइट नहीं दे सकते। और उसके पीछे सिंपल सा रीजन यही था दोस्तों कि जब आपकी टीम ही पार्टिसिपेट नहीं कर रही है और आपकी टीम को खतरा है, भाई आपका देश तो यही बोल रहा है ना कि उनको हिंदुस्तान में आकर खतरा है, तो फिर आपके जर्नलिस्ट हिंदुस्तान में कैसे आ सकते हैं? क्या उनको जान का खतरा नहीं है? अगर बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को खतरा है, बांग्लादेश के हर खिलाड़ी को खतरा है, बांग्लादेश के सपोर्ट स्टाफ को खतरा है, सबको खतरा है, तो फिर आपके जर्नलिस्टों को भी खतरा होगा। तो क्या वो अपनी जान को जोखिम में डालकर हिंदुस्तान मैच कवर करने आ रहे हैं, श्रीलंका में जा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात है कि 100 से ज्यादा जर्नलिस्टों ने अप्लाई किया है, तो उनकी टीम तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही है। तो फिर वो मतलब किस बेसिस पर वो कवर करने आ रहे हैं आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को? खैर दोस्तों, आप एज ए ग्लोबल जर्नलिस्ट जरूर आ सकते हैं, आप जा सकते हैं कवर करने के लिए, भैया पाकिस्तान चले जाओ कवर करने, उसमें कोई मना ही नहीं है। लेकिन दिक्कत यहां पर आती है क्योंकि आपकी केयरटेकर गवर्नमेंट ने एक स्टांस ले रखा है कि इंडिया के अंदर तो सिक्योरिटी का कंसर्न है। अब खुदा ना खास्ता बांग्लादेश का कोई जर्नलिस्ट यहां पे आता है, उसके साथ हालांकि ऐसा कुछ होगा नहीं, बांग्लादेश के जर्नलिस्ट पहले भी आए, कुछ भी होगा तो सारा भार किस पर आएगा? भारत के ऊपर आएगा। इसलिए आईसीसी ने एक कह सकते हैं कि एक स्टैंड लिया और आईसीसी ने कहा कि भाई जब आपकी टीम ही इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, आप कि कंट्री कह रही है कि भारत सिक्योर जगह नहीं है, तो फिर आपको भारत में वर्ल्ड कप कवर, सही बात है। हमारा तो दिल इतना बड़ा है कि हम लोगों ने उनको वीजे भी दे दिए थे, एग्रीडेशन तो दूर की बात है। हाँ। तो आप देखें कि ये चीजें और ये ज़र्फ की बात होती है, हर बंदे का ज़र्फ जो है वो ऐसे नहीं होता। अब वो पर्सनल लेके बैठे हुए हैं वहाँ पे और वो घटिया हरकतों पे उतरे हुए हैं, तो इसलिए उनके लिए उनका कहना कुछ भी जो है वो फजूल है उनके लिए कि वो लोग ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। खैर वो क्रिकेट उनके लिए सिर्फ एक पैसा है, उनके लिए गेम नहीं है, वो स्पोर्ट नहीं है। और जो स्पोर्ट समझते हैं क्रिकेट को, वो लोग उसकी कदर भी करते हैं। करने का ये है कि अगर आपके मुल्क ने बाइकआउट किया, आपके खिलाड़ियों ने बाइकआउट किया, आपके मुल्क में क्रिकेट दिखाई नहीं जानी, यानी कि वो सारे आपके कैंसिल हैं, तो आपको कोई फायदा नहीं है कवर करने का। बट पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये कि आईसीसी ने एक बार अप्रूव कर दिया, अब उसका रिजेक्ट इसलिए किया जा रहा है कि आपकी टीम नहीं आ रही, तो हम रिजेक्ट कर देंगे, ये क्या बात है? बहुत से टूर्नामेंट्स में अमेरिका की टीम नहीं होती, लेकिन वहां के भी जर्नलिस्ट आते हैं, कनाडा के जर्नलिस्ट आते हैं। तो एक अगेन एक इम्तियाजी सलूक किया आईसीसी ने। अगर बांग्लादेशी जर्नलिस्ट श्रीलंका में जाकर पाकिस्तानी मैचेस कवर करना चाह रहे थे तो उनको ये इख्तियार होना चाहिए। ये एक अगेन एक और बड़ा मायूस कुन फैसला है आईसीसी का। जो जर्नलिस्ट होते हैं गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होते, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। जर्नलिस्ट आर सपोज्ड टू बी बाय डेफिनेशन अनबायस्ड, रैशनल एंड नॉट हैव अफिलिएशंस विद एनीबॉडी, ठीक है। अब जर्नलिस्ट का काम होता है कि हर जगह जाके उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग करनी होती है, अपने आप लोगों को अवेयर करना होता है, सारी हर चीज से ग्राउंड रिपोर्ट करना होता है, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होती है। अगर आईसीसी, अब ये देखें, अब इससे तो पता चलता है ना कि वो आईसीसी इज अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ प्रेस, आईसीसी इज अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रूथ, क्योंकि आईसीसी अब ये प्रेसिडेंट लेके चल रहा है और इस तरह से बोल रहा है कि देखिए आप लोगों को अब सिक्योरिटी से मसला था ना, आपको सिक्योरिटी रिस्क थे, तो अब आपको हम क्यों आने दें इंडिया? फिर अगर आपको इतना ही मसला है, आपकी टीम नहीं आ सकती, आपको क्यों आने दें हम? अब बंदा पूछे, पहली बात तो ये कि इंडिया तो नहीं आया था पाकिस्तान, लेकिन विक्रांत गुप्ता तो आए थे। हाँ, आपका ये वाला डिसीजन नहीं बनता, आपका ये वाला बिल्कुल भी डिसीजन नहीं बनता। आईसीसी यू आर दी गवर्निंग बॉडी, आपको आपका काम है सबको लेके चलना। इसलिए नहीं है कि अच्छा आपकी गवर्नमेंट ने मना कर दिया, अब हम आपके अगेंस्ट भी डिसीजन देंगे और फिर आपके जर्नलिस्ट को भी आने देंगे, जो कि पूरा का पूरा सिर्फ इस रीजन से हटके ग्लोबली एक फ्रीडम ऑफ प्रेस की वायलेशन होगा और आपसे हम पर्सनल खुन्नस निकालेंगे। इस तरह से हमारे साथ ऐसा हुआ था। क्या ऐसे हुआ था कि इंडिया के जर्नलिस्ट यहाँ नहीं आए, हमने कह दिया आप ना आओ, आईसीसी ने खुद कहा हमने छोड़ दें, आईसीसी ने कहा आप यहाँ ना आओ या आप दुबई ना जाओ, ऐसे ना करो वैसे ना करो, सारा हुआ। विक्रांत गुप्ता की आपने एग्जाम्पल दी, वो भी हुआ। अच्छा, अगर आप ये वाली खुन्नस वाली बात पे है ना, तो चले इंडिया से आपने ये वाली एग्जाम्पल देके मना कर दिया, आप उनको श्रीलंका जाना भी अलाउ नहीं कर रहे। श्रीलंका के मैचेस में भी आप उनकी एग्रीडिटेशन है जो सारी उसको कैंसिल कर रहे हो आप लोग, जो उनका राइट है। वाई?
आप लोगों का बनता ही नहीं है क्या? पहले, इससे पहले जितनी भी ऐसी चीजें हुई हैं, पहले भी तो टीम को बाहर किया गया ना, उनके जर्नलिस्ट क्या तब नहीं आते थे? तब भी आते थे। तो अब जब आप ऐसे कर रहे हो, इट क्लियरली टेल के इट्स आउट ऑफ सम पर्सनल एंगर, या आप एक तरह से बदला ले रहे हो, और ये आपको पूरे ग्लोबल स्टेज पे एक्सपोज भी कर रहा है, बिकॉज दिस वाज, आई थिंक इट वाज अ वेरी 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 डम मूव and it should not have been done, especially by ICC, which is supposed to be the governing body. कादिर, आपका इसके ऊपर क्या स्टांस है? वहाँ पे जो सहाफी है बांग्लादेश के, वो भी जा रहे हैं, उनको भी नहीं अलाउ किया गया कि आप लोग यहाँ पर आए और पूरा का पूरा जो टूर्नामेंट है उसको कवर किया जाए। अब वो बांग्लादेशी सहाफ़ी हैं, उनको एक्रीडेशन नहीं दिया गया, तो इट मीन्स कि वो ये तो साफ जाहिर है कि आप बांग्लादेश को सपोर्ट करो, जाओ। मुझे एक बात नहीं पता, ये पाकिस्तानी पगले हैं, तुम्हारा मैटर ही नहीं है। ये चल रहा है आईसीसी और बांग्लादेश के बीच में, बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना, हम आलम इस्लाम के चैंपियन। अब कल जूते पड़ेंगे, कल मोहसिन नकवी को जूते पड़ेंगे। अबे साले, नहीं ये गलत ना समझना। समझ गया सर, गलत वो है फील्ड मार्शल का साला, इसलिए बोलता हूं साला, उसको वैसे नहीं बोलता मैं। अबे साले जी सर, ये कुछ नहीं है। सुनो, ये बड़बोली कौम है, लाहौरियों की बड़बोली कौम है। हम ये कार देंगे तो कार देंगे, इन्होंने आज तक कुछ नहीं करा। ठीक है, इनके दिमाग में वही इमरान खान वाली पिक्चर चल रही है। हाँ, इमरान खान अगर होता, खेलता, शोएब अख्तर खेलता, वसीम अकरम खेलता, वकार यूनिस खेलता, ठीक है, हम कहते कि यार लॉस हो जाएगा क्रिकेट को। यार मैं मानता, एज एन इंडियन मैं मानता हूं यार, अगर वसीम अकरम खेलता और वसीम अकरम इस वक्त खेल रहा होता, अगर वसीम अकरम का ये दिन होते, वसीम अकरम के दीज इयर्स, इफ ही वाज इन हिज प्राइम, और वसीम अकरम जिस तरीके से बॉलिंग करता था, तो यार वर्ल्ड क्रिकेट, सिर्फ आईसीसी का लॉस नहीं, वर्ल्ड क्रिकेट का लॉस है कि यार वसीम अकरम नहीं खेल रहा। शोएब अख्तर वहां पीछे से आ रहा है, बिल्कुल रावलपिंडी एक्सप्रेस, बाढ़ बाढ़ करके सब उड़ा देगा। हाँ यार, ये लॉस है। शाहीन शाह अफरीदी नहीं खेल रहा, अबे स्पिनर है वो, उसको अभिषेक शर्मा फ्रंट फुट पे आकर लपा पैट से, दो कौड़ी की औकात नहीं इनके प्लेयर। नॉनसेंस यार। और जब हमें छक्के पड़े तो इंडिया से या और टीमों से, तो वो बांग्लादेश के भी हिस्से में भी जिल्लत आए। नीरव, एक और भी चीज है, ये ना, हम इंडिया वाला मैच बॉयकॉट कर ले और अमेरिका से जाके हार जाए और पहले ही राउंड से बाहर हो जाए। सही बोलो। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि कैसे बांग्लादेश का वीज़ा रद्द कर दिया है आईसीसी ने, क्योंकि बांग्लादेश अभी भारत में नहीं खेलना चाहता है T20 वर्ल्ड कप। इसी वजह से उनका वीज़ा रद्द कर दिया गया और वो अभी बिलबिला रहे हैं कि अभी हम कहाँ जाए, और उन पे सुनने में आ रहा है कि उन पे अभी 5 साल का बैन भी लग चुका है। अब साथ साथ में मुझे लग रहा है कि पाक मीडिया भी ऐसे ही बवाल कर रही है। मुझे लगता है पाकिस्तान टीम भी, मुझे लग रहा है अभी इस बार नहीं खेलेगी शायद T20 वर्ल्ड कप। तो दोस्तों, देखते हैं कि क्या होता है। तो ऐसे ही मज़ेदार पल और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।